Chapter Sequence and Series, Exercise 9.3, Question number 13. How many terms of GP, ठीक है, आर नीडेड, ये आपके पास एक जीपी दिया है, ये जीपी दिया है, आर नीडेड टू गिव द सम 120. ये बोल रहे हैं, ठीक है, कि 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू सॉन, इसे हम कहां तक ऐड करें कि सम 120 आ जाए, कहां तक, ठीक है, कहां तक ऐड करें, हाउ मेनी टर्म्स, यानी आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछी इन्होंने, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि हम क्या लेते हैं एन, तो आपसे ये एन पूछा है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगे, और क्या बात कर रहे हैं, सम की, तो सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला यूज कर लो, ठीक है, यहां देखो a इज द फर्स्ट टर्म 3, कॉमन रेशियो सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, 3 स्क्वायर 9 डिवाइड बाय 3 इज 3, r is greater than 1, then sum of n term is a into r raised to power n minus 1 upon r minus 1, ठीक है, तो नाउ हमें सम ऑफ n टर्म्स, मैंने मान लिया इसमें कितनी टर्म्स आएंगी, n टर्म्स आएंगी, ठीक है, कि हम n टर्म्स को ऐड करें तो सम 120 आएगा, ठीक है, तो सम कितना दिया n टर्म्स का 120, which is equal to a is 3 and r 3 raised to power n minus 1 upon 3 minus 1, ठीक है, तो ये क्या जाएगा 120 is equal to 3, ये आ गया अपॉन 2 इंटू 3 raised to power n minus 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 120 इंटू 2 अपॉन 3 is equal to 3 raised to power n minus 1, क्या आ गया 40 एंड 42 is 80, तो क्या आ जाएगा 80 is equal to 3 raised to power n -1, ये 1 वहां जाके ऐड हो गया तो क्या आ गया 81 is equal to 3 raised to power n, ये कंपेयर तब होंगे जब 81 को आप 3 की पावर में लिखोगे, तो ये क्या जाएगा, फैक्टर निकालो ऐसे करके 81 के, तो 3 27, 3 से किया तो 9, 3 से किया तो 3 एंड 3 से किया तो 1, यानी कि मेरे पास क्या जाएगा 1 2 3 4, 81 इज इक्वल, 81 को क्या लिख सकता हूं मैं 3 की पावर 4, 3 की पावर n के इक्वल कंपेयर करोगे तो मेरे पास n की वैल्यू क्या जाएगी 4, ठीक है, तो इन्होंने पूछा हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी, हम इस जीपी में कितने टर्म्स को ऐड करें, ये बोल रहे हैं n इज इक्वल टू 4, हम 4 टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास सम क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा, ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई यहाँ पर 4, सिंपल क्वेश्चन था, जो जो क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा आपने वही करना है, ठीक है, सम की बात करें तो सम का फार्मूला यूज करो, ठीक है, कितने टर्म्स आएंगी, मान लेंगे n टर्म्स आएंगी, ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म्स आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, n टर्म्स आ जाएंगी, यानी कि वो सम आपके पास 120 दिया है तो उसके इक्वेट कर दो, ये वैल्यूज आपके पास ऑटोमेटिकली खुद ही सॉल्व होके आ जाएगी, ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 14, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी, फर्स्ट 3 टर्म्स का सम दिया है, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म इज इक्वल टू 16 दिया है, एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म इज 128, नेक्स्ट 3 टर्म्स का सम दिया है 128, ठीक है, तो देखो नेक्स्ट 3 टर्म्स का मतलब क्या है यहाँ पर, देखो जैसे मेरे पास है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, फर्स्ट 3 टर्म्स का सम 6 दिया है, ठीक है, एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स, ये नेक्स्ट 3 टर्म्स है, ठीक है, इनका 15 है, ठीक है, ये जो आया ये आया S3, ठीक है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, ये बोल रहे हैं जो कि ये दिया है, एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 15, ये है नेक्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट 3 टर्म्स का सम 15 है, ठीक है, तो इसे थोड़ी ना हम S3 इज इक्वल टू 15 लिखेंगे, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, S3 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है, तो देखो यहां पर एक चीज, टोटल सम करो, ठीक है, 6 प्लस 15 टोटल सम आ रहा है 21, टोटल सम क्या आ रहा है 21, ठीक है, टोटल सम का मतलब है सम ऑफ 6 टर्म कितना आ रहा है 21, फिर सुन लो, दिस इज सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स एंड दिस इज सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है, सभी को ऐड किया तो सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म 21 आ गया, ठीक है, अगर मैं इसमें से ये 6 माइनस कर दूं, ठीक है, अगर मैं 6 माइनस कर दूं, अब माइनस किया तो दोनों तरफ करना पड़ेगा,
तो S6 माइनस 6 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। यानी कि ये क्या सम आ गया, नेक्स्ट थ्री टर्म्स का सम आ गया। वो 6 था क्या, सम ऑफ थ्री टर्म्स, यानी कि S6 माइनस S3 इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम आ गया 16, तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स का सम कितना है 15। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, S6 माइनस S3 इज इक्वल टू कितना आपके पास 128। ये चीज समझ में आई कैसे लिखी मैंने, S6 माइनस S3। ठीक है, क्लियर। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स इज 6 एंड नेक्स्ट थ्री टर्म्स इज 15। ये एग्जांपल लिया मैंने ऐसे अपनी मर्जी से। ठीक है, तो देखो, तो टोटल ऐड करोगे तो सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब इसमें से मैंने फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम माइनस कर दिया, फर्स्ट थ्री टर्म्स का माइनस किया, यहां भी करूंगा तो यहां भी करूंगा, तो ये मेरे पास क्या क्या 15 इज सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म्स, जो कि है S6 माइनस S3, क्योंकि ये 6 क्या है, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स था। तो ये चीज मैं लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो S6 माइनस S3 इज 16 इज इक्वल टू 128, देन S6 इज इक्वल टू 128 प्लस 16। S6 कितना आ गया 144। एक ये आ गया सम ऑफ 6 टर्म, दिस इज सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म। ठीक है, एंड दिस इज सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म्स, फर्स्ट थ्री टर्म्स ये, नेक्स्ट थ्री टर्म्स का ये, एंड दिस इज सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स। ये चीज आ गई, क्लियर। ठीक है, नाउ डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म, तो यानी कि आपने इनका यूज करके, ठीक है, फर्स्ट टर्म भी निकालने, कॉमन रेशियो भी निकालना, सम ऑफ एन टर्म्स भी निकालने। अब देखो सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स का फार्मूला क्या आ जाएगा, a इंटू आर रेस टू पावर 3 माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1। ठीक है, यही होता है ना फार्मूला, सम ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू a इंटू आर रेस टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1। एन क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स, यहाँ पर सम ऑफ थ्री टर्म्स है। तो ये कितना दिया आपके पास, ये विच इज इक्वल टू 16। यहां से ये आ गया, और यहां से क्या आ जाएगा, दैट इंप्लाइज a इंटू सम ऑफ 6 टर्म इज r रेज़ टू पावर 6 माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1 इज इक्वल टू 144। अब देखो आपको इन दोनों का यूज करके a और r निकालना है। यहां पर दिख रहा है अगर मैं डिवाइड करूं तो r माइनस 1 कट जाएगा, a कट जाएगा, ओनली r ही बचेगा, तो r की वैल्यू निकल जाएगी यहां से। तो इन्हें डिवाइड कर दो, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज योर सेकंड, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट। ठीक है, दिखेगा होगा, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज योर सेकंड। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, a इंटू आर टू पावर 6 माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1 डिवाइड बाय a r टू पावर 3 माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1 विच इज इक्वल टू 144 अपॉन 16। r माइनस 1 से r माइनस 1, a से a कट गया, 16 9 जा 144, तो क्या आ गया मेरे पास, r टू पावर 6 माइनस 1 अपॉन r क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 9। अब मुझे ये चीज सॉल्व करनी है। ठीक है, यहां मैं रोड ड्राफ्ट कर देता हूं। तो देखो r रेज़ टू पावर 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, r क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 1, दिस इज r रेज़ टू पावर 6 माइनस 1। ठीक है, एंड दिस इज r क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 9। 1 को क्या मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूं। अब ये फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। a की जगह क्या है, कंपेयर करो, a की जगह है मेरे पास r क्यूब और b की जगह क्या है मेरे पास 1। अगर r क्यूब की जगह मैं a रख दूं तो a स्क्वायर बन जाएगा, तो फार्मूला तो ही बन गया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, दिस इज r क्यूब माइनस 1 इंटू आर क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाय r क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 9। सिंपल। ठीक है, इसको रफ कर दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, r क्यूब माइनस 1 r क्यूब माइनस 1 कट गया, तो r क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 9 एंड r क्यूब इज इक्वल टू 1 वहां जाकर माइनस हो गया तो 8 एंड r क्यूब इज इक्वल टू 2 क्यूब, देन r इज इक्वल टू 2। तो r की वैल्यू मेरे पास 2 आ रही है, r की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो ये कॉमन रेशियो निकल चुका है मेरे पास। अब मुझे फर्स्ट टर्म निकालनी है, तो यहां पुट करो चाहे यहां पुट कर लो, निकल जाएगा, यहां कर दूं, फ्रॉम फर्स्ट
a into r 2 raised to power 3 minus 1 divided by 2 minus 1 is equal to 16। जस्ट यहाँ पर r की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी, ये जो आई थी a की वैल्यू निकालने के, तो a क्या आ जाएगा 8 minus 1 is 7 divided by 1 is equal to 16, then a is equal to 16 upon 7। a की वैल्यू 16 अपॉन 7 आ रही है और r की वैल्यू 2। ठीक है, फर्स्ट टर्म भी आ गई। अब मुझे पूछा है सम ऑफ n टर्म्स, तो सम ऑफ n टर्म्स क्या आ जाएगा, सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू a इंटू आर एस टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, यही होता है। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू a इज 16 अपॉन 7 इंटू r रेस टू पावर n, r इज 2 रेस टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 1, क्या आ जाएगा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 2 माइनस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 1, तो इसकी जगह क्या लिख दूं मैं 1। ठीक है, तो कितना आ गया मेरे पास 16 अपॉन 7 इंटू 2 रेस टू पावर n माइनस 1, तो ये आ गया मेरे पास यहाँ पर सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, तो जस्ट जैसे ही इन्होंने बोला वैसे करते हो। यहाँ पर मेन कंसेप्ट था ये कि S6 माइनस S3 द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स, हमने ये कैसे लिखा। ठीक है, ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, गिवन अ जीपी विद एज 729, 7 टर्म इज 64, फाइंड डिटरमाइन S7। ठीक है, देखो आपको क्या डिटरमाइन करना है, यहाँ पर सम ऑफ 7 टर्म्स आपने निकालना है। ठीक है, देखो दिया क्या आपके पास, फर्स्ट टर्म इज 729 इज गिवन एंड द सेवंथ टर्म। ठीक है, 7 टर्म आपके पास कितनी दी है उन्होंने 64। ओके, तो देखो 7 टर्म होती क्या है, a r is to power 6 which is equal to कितना आ जाएगा मेरे पास 64, a is 729, r is to power 6 is equal to 64, दिया जाएगा, एंड r is to power 6 is equal to 64 अपॉन 729। ये कंपेयर तब होंगे जब ये पावर्स में होंगे। तो देखो 64 को मैं लिख सकता हूं 2 रेज़ टू पावर 6 एंड 729 इज 3 रेज़ टू पावर 6। फैक्टर्स निकाल लेना आप साथ में, इतने क्वेश्चन कर लिए पीछे। तो r रेज़ टू पावर 6 इज 2 अपॉन 3 रेज़ टू पावर 6, तो कंपेयर किया तो r की वैल्यू क्या आ गई 2 अपॉन 3। ठीक है, r की वैल्यू 2 अपॉन 3 है, a की वैल्यू 729 है और सम निकालना है, r इज लेस देन 1, तो सम ऑफ n टर्म्स क्या आ जाएगा a इंटू 1 माइनस r रेज़ टू पावर n अपॉन 1 माइनस r, तो सम ऑफ 7 टर्म्स क्या आ जाएगा a इंटू 1 माइनस r रेज़ टू पावर 7 अपॉन 1 माइनस r, एंड S7 कितना आ जाएगा, व्हाट इज S7, a इज 729, ठीक है, 1 माइनस r इज 2 अपॉन 3 रेज़ टू पावर 7 अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन 3, तो S7 इज इक्वल टू 729 इंटू 1 माइनस 2 रेज़ टू पावर 7 अपॉन 3 रेज़ टू पावर 7 डिवाइड बाय क्या जाएगा 1 बाय 3, ये 3 यहाँ चल जाएगा, तो S7 कितना आ गया 3 इंटू 729, ठीक है, इंटू 1 माइनस 2 रेज़ टू पावर 7 इज 128 एंड 3 रेज़ टू पावर 7 इज 2187, ये आ जाएगा, यहाँ कर रहा हूँ मैं। Now S7 is equal to 3 into 729, 2187, ठीक है, into 2187 minus 128 अपॉन 2187, एलसीएम लिया, ये कट गया, तो S7 कितना आ गया, सब्ट्रैक्ट कर दो 9 एंड 7 में से 6 के 5 एंड 0 2, तो सम ऑफ 7 टर्म क्या गया 2059। सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट आपने जो दिया उसका यूज करना था बस। क्वेश्चन सभी जो क्वेश्चन दिया वहीं से ही सॉल्व हो रहा है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आ रहा। मैंने 2 ही टर्म्स यूज एक्स्ट्रा किए हैं, एक सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला क्या होता है और एक में जब 7 टर्म निकालनी है तो nth टर्म का फार्मूला मैंने यूज किया, nth टर्म का मैंने फार्मूला यूज किया ARn-1, बस बाकी तो कैलकुलेशंस ही हैं सारी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, ऐसा भी नहीं है कि मुश्किल है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड अ जीपी फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म इज -4। सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स यानी कि S2 कितना दिया आपके पास -4। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म का मतलब क्या, वैसे a
प्लस ए आर आपके पास -4 दिया है। ठीक है, आप ये भी यूज कर सकते हो फार्मूला और आप ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। नाउ नेक्स्ट इज, ठीक है, द फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म होगी मेरे पास, फिफ्थ टर्म इज ए आर एस टू पावर 4 इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। नाउ थर्ड टर्म क्या होगी मेरे पास, दोनों को लिख लो, इज ए आर स्क्वायर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहे हैं जो फिफ्थ टर्म है ए आर एस टू पावर 4 वो क्या है 4 टाइम, ये 4 टाइम्स है थर्ड टर्म से, इससे 4 टाइम, ये 4 टाइम्स है, तो 4 कहां मल्टीप्लाई होगा, यहां पर। ठीक है, जैसे बोलते हैं, मान लो फिफ्थ टर्म जो है वो 8 है, इज 4 टाइम्स 2, ये 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स है, तो 4 कहां मल्टीप्लाई करते हैं, ऑपोजिट साइड पर, यहां वही तो यहां लिखा है कि ये जो है वो 4 टाइम्स है, तो 4 कहां मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर। ठीक है, ए से ए कट गया एंड ये कटा, तो ये आ गया 2, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड आर क्या जाएगा +-2, तो आर की 2 वैल्यूज आ रही है मेरे पास। ठीक है, यहां आ जाओ, ए कॉमन, तो 1 + आर इज इक्वल टू -4। देखो व्हेन आर इज इक्वल टू +2 लिया, ए इंटू 1 + 2 इज इक्वल टू -4, तो 3a इज इक्वल टू -4, ए की वैल्यू आ गई -4/3। ठीक है, जब r आपके पास 2 था तो a था मेरे पास -4/3, ये पहला आ गया। अब आ जाओ, व्हेन r इज इक्वल टू -2, जब r -2 होगा तो यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, a की वैल्यू आ जाएगी a इंटू 1 - 2 इज इक्वल टू -4 एंड a इंटू -1 इज इक्वल टू -4, माइनस माइनस कट गया तो a इज इक्वल टू क्या गया 4। यानी कि जब r -2 होगा तो a की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, तो ये आ गया मेरे पास सेकंड केस। ठीक है, अब इसमें लिखा फाइंड द जीपी। ठीक है, अब आपने जीपी निकालना है। ठीक है, जीपी निकालना, 2 और 3 टर्म्स निकालो। देखो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, a एंड विच इज इक्वल टू -4/3। सेकेंड टर्म क्या आ जाएगी यहाँ पर, a r, यानी कि -4/3 इंटू 2, -8/3। थर्ड टर्म क्या आ जाएगी यहाँ पर, ar², यानी कि a इज -4/3 एंड r² 2², 2 2 4, -16/3। तो क्या जीपी बन जाएगा, -4/3 -8/3 एंड -16/3 अप टू सो ऑन। तो ये मेरे पास जीपी बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसके लिए क्या जीपी बनेगा, यहां पर निकालो फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है इसकी 4, सेकेंड टर्म क्या आ जाएगी यहाँ पर ए आर, यानी कि 4 इंटू -2 विच इज इक्वल टू -8। ठीक है, नाउ थर्ड टर्म क्या आ जाएगी यहाँ पर, थर्ड टर्म इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर। नाउ व्हाट इज ए इज 4 एंड आर इज -2 का स्क्वायर, कितना आ गया +16। तो यहाँ के जीपी बनेगा 4 -8 16 अप टू 100। ठीक है, जब मेरे पास आर ये होगा, ए की वैल्यू ये होगी, तो जीपी ये बनेगा मेरे पास। जब आर की वैल्यू -2 होगी, ए की वैल्यू 4 होगी, तो मेरे पास ये जीपी बनेगा। तो ध्यान रखना, अगर आर की 2 वैल्यूज, यहाँ पर आर की 2 वैल्यूज आ रही तो 2 जीपी बनेंगे। ठीक है, ये नहीं कि +2 लिखा और क्वेश्चन खत्म। तो जब भी अंडर रूट आएगा तो प्लस माइनस के साथ हमारे पास 2 वैल्यूज आती है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 17। देखो इसमें क्या दिया है, इफ द 4th 10th एंड 16th टर्म ऑफ ए जीपी आर एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो आपके पास क्या दिया है, लिख लो पहले तो फोर्थ टर्म आपके पास कितनी दी, आपके पास इज एक्स। ठीक है, 10th टर्म आपके पास दी है इन्होंने इज वाई एंड 16th टर्म आपके पास दी है इन्होंने इज जेड। ठीक है, अब आ जाओ, दैट इंप्लाइज फोर्थ टर्म क्या होगी, ए आर क्यूब, ए इज द फर्स्ट टर्म, आर इज द कॉमन रेशियो, तो ए आर क्यूब एक्स दिया है एंड 10 टर्म क्या जाएगी, ए आर इज टू पावर 9 इज इक्वल टू वाई एंड 16 टर्म ए आर इज टू पावर 15 इज इक्वल टू
z। ये तीन चीजें आ जाएंगी यहाँ से, ठीक है। जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी उसके बेस पर हमने ये तीन चीजें फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब नेक्स्ट इन्होंने आगे क्या लिखा है कि प्रूव दैट एक्स वाई जेड आर इन जीपी। क्या प्रूव करना है? एक्स वाई और जेड क्या है? आर इन जीपी। अगर देखो एक्स वाई जेड जीपी में है तो वाई अपॉन एक्स कॉमन रेशो होगा और जेड अपॉन वाई भी कॉमन रेशो होगा, ये होंगे आपस में इक्वल। तो ये चीज अगर आप प्रूफ कर दो तो क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा, ठीक है। या तो फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड प्रूफ कर दो तो भी हो जाएगा, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। देखो थ्री टर्म्स जीपी में कब होंगी? जब फर्स्ट टू टर्म्स का जो रेशो है नेक्स्ट टू टर्म्स का रेशो जो होगा आपस में इक्वल होगा, तब वो जीपी होंगी। तो आपने यही प्रूफ करना है, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए? वाई अपॉन एक्स। तो देखो वाई अपॉन एक्स क्या आ जाएगा? वाई ए आर इज टू पावर 9 अपॉन एक्स इज ए आर क्यूब। ए से कट गया, ठीक है, ये कटेगा तो पावर 6, यानी कि y अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ गई? r की पावर 6। आ जाओ नेक्स्ट, दिस इज फर्स्ट। नाउ अब आपको निकालना है z अपॉन y। तो z अपॉन y क्या आ जाएगा? a r इज टू पावर 15 अपॉन a r इज टू पावर 9। ये कटा तो क्या गया? r की पावर 6। नहीं लगता पता तो a r इज टू पावर 15 अपॉन a r इज टू पावर 9, a से कट गया, which is equal to r is to power 15 upon r is to power 9। तो z upon y is equal to r is to power 15 into r is to power minus 9 लिख सकता हूँ। ये ऊपर चल जाएगा, ठीक है, तो ऊपर जाके -9। तो मेरे पास क्या आ गया? z upon y is equal to बेस सेम पावर ऐड, तो क्या आ गया? r is to power 6 सेकेंड। देखो y upon x भी r की पावर 6 आ रहा है, z upon y भी r की पावर 6 आ रहा है। ये भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो है, ये भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो, दोनों इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आर इन जीपी, हैंस प्रूव्ड। यही तो आपने प्रूव करना था, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 18, आपको यहाँ पर ये जो सीक्वेंस दिया है इसका सम निकालना है, ठीक है, एंड सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है आपको। देखो सम ऑफ एन टर्म्स क्या जाएगा इसका? 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस प्लस अप टू सो ऑन प्लस कहाँ तक? एन टर्म्स तक, ठीक है, क्योंकि आपको एन टर्म्स तक इसका सम निकालना है, ठीक है। तो मैंने इसमें आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में बताया था हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर 8 कॉमन लेना है, क्या जाएगा? 1 प्लस 11 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 प्लस अप टू सो ऑन प्लस एन टर्म्स तक, एन टर्म्स तक। उसके बाद आपको क्या बताया था मैंने कि आपने क्या करना है? इसे 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड कर देना है नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 8 अपॉन 9 और ये जो ऊपर वाला 9 है इससे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? 9 प्लस 99 प्लस, ठीक है, 999 एंड प्लस 9999 प्लस अप टू सो ऑन प्लस एन टर्म्स तक। नाउ विच इज इक्वल टू 8 अपॉन 9। नेक्स्ट स्टेप इज आपने इसे ब्रेक करना 10 माइनस 1 में, प्लस 100 माइनस 1 प्लस 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं, 1000 माइनस 1 प्लस इसे क्या लिख सकते हैं? 10,000 माइनस 1 लिख सकते हैं प्लस अप टू सो ऑन प्लस एन टर्म्स तक, ठीक है। नाउ विच इज इक्वल टू 8 अपॉन 9, 10 100 वाई टर्म्स इकट्ठी कर लो, 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 मैंने वाई टर्म्स इकट्ठी कर ली प्लस अप टू सो ऑन कहां तक? एन टर्म्स तक जितने भी आएंगे। और मेरे पास बचा क्या? प्लस, ठीक है, मेरे पास -1 -1 -1 -1 बचा, यानी कि -1 -1 -1 -1 अप टू सो ऑन, ठीक है, एन टर्म्स तक, ठीक है। नाउ विच इज इक्वल टू 8 अपॉन 9। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जीपी बन रही है, कॉमन रेशो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का कॉमन रेशो 10, यहां भी 10, यहां भी 10, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? सम का फार्मूला मेरे पास यहां पर a इंटू आर रेज टू पावर n -1 डिवाइड बाय r -1 प्लस, देखो -1 को n टाइम्स, -1 को एक बार ऐड करोगे तो -1 को 2 टाइम्स ऐड करोगे
-2, -1 को 3 टाइम्स ऐड करोगे तो -3। तो इसे जब आप -n टाइम्स ऐड करोगे, n टाइम्स, तो क्या आएगा? -n आएगा। ठीक है, एक बात देखो, नहीं लग रहा पता, चलो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो 1 + 1 + 1 + 1 अप टू 1 प्लस n टाइम्स यही बचेगा यहाँ पर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या जाएगा? 8/9 इंटू 10 × 10⁻n-1 डिवाइड बाय 9। ठीक है, -1 को 1 टाइम ऐड किया 1, 2 टाइम ऐड किया 2, 3 टाइम ऐड किया 3, n टाइम ऐड करोगे तो n, तो n। ठीक है, नाउ विच इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या जाएगा? 8/9, नॉट 8/9, 80/81 इंटू क्या जाएगा? 10⁻n-1 80 91 ये आ जाएगा n माइनस 8/9n। तो ये इसका सम आएगा n टर्म्स का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस। ठीक है, आपके पास दो सीक्वेंसेस दिए हैं, एक ये सीक्वेंस दिया और ये, इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का जो प्रोडक्ट आएगा उनका सम निकालना है। कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का मतलब है यहाँ पर फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई सेकंड टर्म से, थर्ड टर्म से, फोर्थ से, और फिफ्थ टर्म से आपने मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने जो यहाँ पर सम निकालना है 1। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो सम ऑफ 5 टर्म्स निकालना है। क्या जाएगा? 2 इसकी फर्स्ट टर्म प्लस इसकी सेकंड टर्म इज 32, प्लस थर्ड टर्म और इसकी थर्ड टर्म 8, प्लस इसकी फोर्थ टर्म और इसकी फोर्थ टर्म कितनी है? 2, प्लस इसकी फिफ्थ टर्म 32 और इसकी फिफ्थ टर्म है 1/2। तो कितना आ रहा है मेरे पास? सम ऑफ 5 टर्म इज इक्वल टू 256 प्लस 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16। अब एक चीज देखो, यहां पर जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो है, सेकंड टर्म 128 डिवाइड बाय 256 1/2, यहां पर ये जो है 164 डिवाइड बाय 128 1/2, 32 डिवाइड बाय 64 1/2, 16 डिवाइड बाय 32 इज 1/2। तो यहां पर सभी में कॉमन रेशियो इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये क्या बन रही है? ये जीपी बन रही है। तो हम जीपी में सम ऑफ एंड 5 टर्म्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। जीपी बन रही है, ये वो जीपी बन रही है जिसकी फर्स्ट टर्म आपके पास 256 दी है एंड कॉमन रेशियो इज 128 डिवाइड बाय 256 विच इज इक्वल टू 1/2 दिया है। तो निकालो, तो सम ऑफ 5 टर्म इज इक्वल टू a इंटू आर, ठीक है, 1 माइनस आर रेज टू पावर n यानी कि 5 अपॉन 1 माइनस आर, ये निकालना आपने। तो a इज 256, 1 माइनस आर इज 1/2 रेज टू पावर 5, ठीक है, -1 माइनस 1/2। ठीक है, यहां करता हूं आगे, स्पेस चाहिए। तो नाउ सम ऑफ 5 टर्म इज इक्वल टू 256 इंटू क्या जाएगा? 1 माइनस 1/32 2 की पावर 5 एंड डिवाइड बाय 1 माइनस 1/2 इज 1/2। तो क्या जाएगा? 256, ये 2 कहां चल जाएगा? ऊपर, और ये क्या जाएगा? 32 माइनस 1/32, काटो इसको, 16 16 16 256 विच इज इक्वल टू 16 इंटू 31, कितना आ गया? 496। तो सम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द टू सीक्वेंसेस कितना जाएगा मेरे पास? 496। ठीक है, ये भी सिंपल ही क्वेश्चन था। ओके, देखो 21 क्वेश्चन ये सिंपल ही है। यहां आपको बोल रहे हैं कि आपने शो करना है, शो दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ दिस, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस फॉर्म अ जीपी। जो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स यानी कि फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म। देखो दो सीक्वेंसेस है, ए आर स्क्वायर एंड
ए आर एन माइनस वन। दूसरा क्या है मेरे पास ए आर एंड ए आर स्क्वेयर कॉमा अप टू सॉन ए आर एन माइनस वन। ठीक है, ये मेरे पास दो सीक्वेंसेस दिए हैं। इनकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा? पहले तो फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म, थर्ड टर्म को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई कर दो एंड अप टू सॉन एनर टर्म को एनर टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आ जाएगा मेरे पास कॉरस्पॉन्डिंग जो नया सीक्वेंस बनेगा प्रोडक्ट के बाद। आप बोलते हैं ये जो सीक्वेंस आ रहा है आपको बताना है कि ये जीपी में है। यार कोई भी सीक्वेंस जीपी में तब होगा जब कॉमन रेशो उसमें क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर फर्स्ट टू टर्म्स का कॉमन रेशो निकालो। इन टू टर्म्स का क्या आएगा? सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट विच इज इक्वल टू ए आर अपॉन ए कट गया, क्या आया? आर आर आया। नाउ थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, ए आर स्क्वेयर डिवाइड बाय ए आर एंड ए आर। ए से ए कट गया, एक आर से एक आर कट गया, एक आर से एक आर और ए से ए कट गया, तो क्या आया? आर आर। देखो यहाँ पर जो है आपके पास जो कॉमन रेशियो है वो इक्वल आ रहा है। इसका मतलब जो प्रोडक्ट करके ये जो टर्म्स बन रहे हैं ये क्या होंगी? जीपी फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट आप फाइंड द कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो क्या गया? कॉमन रेशियो कितना आ गया मेरे पास? कॉमन रेशियो आ गया मेरे पास आर इंटू आर। ये क्वेश्चन हो गया, ये इसका सॉल्यूशन है। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आपने 4 नंबर निकालना है जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। इन विच द थर्ड टर्म, देखो 4 नंबर निकालना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर ए, सेकंड नंबर ए आर, थर्ड नंबर ए आर स्क्वायर एंड फोर्थ नंबर इज ए आर क्यूब। ये 4 नंबर निकाल लो। ठीक है, इस तरह से निकालने के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाए। तो आपको ए और आर चाहिए, पहली बात है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन पर। फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। कौन सी टर्म? थर्ड, फर्स्ट। ठीक है, एंड द सेकंड टर्म एंड द फोर्थ टर्म। ठीक है, तो पहले तो ये टर्म्स निकालो। फर्स्ट टर्म आपके पास क्या आ जाएगी? इज ए एंड द सेकंड टर्म is AR, the third term is equal to AR square and the fourth term is AR cube. Now according to question, क्या लिखा है मैंने? ठीक है, थर्ड टर्म कौन सी है? AR square ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। ये 9 ज्यादा है किससे? फर्स्ट टर्म से। ये 9 ज्यादा है। ठीक है, 9 कहाँ ऐड होगा? यहां पर। ठीक है, जैसे बोलते हैं 5 इज 3 ग्रेटर देन 2, 5 इज, ठीक है, 3 ग्रेटर, 5 इज 3 ग्रेटर, 5 जो 3 ग्रेटर है 2 से, तो हम 2 कहाँ ऐड करते हैं? दूसरी तरफ। यहां भी ये लिखा है। जो सेकंड टर्म है वो क्या है? सॉरी नोट, दिस इज थर्ड टर्म। थर्ड टर्म जो है वो 9 बड़ी है फर्स्ट टर्म से, 9 यहां ऐड होगा, तो एक इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, एंड सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म। सेकेंड टर्म इज ए आर। ठीक है, फोर्थ टर्म इज ए आर क्यूब। सेकेंड टर्म ग्रेटर है 18, ये बड़ी है, तो 18 कहाँ ऐड होगा? यहां पर ऐड होगा। तो ये इक्वेशन बन रही है और एक ये इक्वेशन बन रही है। तो इन दोनों को सॉल्व करके आपने ए और आर निकालना है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। इन्होंने लिखा था ना कि फॉर फाइंड द 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये 4 वो नंबर्स आ गए इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9। ये 9 बड़ी, तो 9 यहां ऐड हुआ। नाउ सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाय 18। सेकंड टर्म जो है वो फोर्थ टर्म से बड़ी है, ये बड़ी है, ये टर्म बड़ी है, तो 18 कहाँ ऐड होगा? यहां ऐड होगा। ठीक है, ओके, तो ये 2 इक्वेशन बन रहे। आ जाओ, देखो फ्रॉम फर्स्ट ए आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस 9। इसे मैं ए आर स्क्वेयर माइनस ए इज इक्वल टू 9 लिख लूं। ए इज इक्वल टू आर स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 9। एक ये आ गया। नाउ
फ्रॉम सेकंड ए आर इज इक्वल टू ए आर क्यूब प्लस 18। इसे यहां ले जाओ तो ए आर माइनस ए आर क्यूब इज इक्वल टू 18। ए आर कॉमन आ गया तो क्या गया 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब देखो दोनों में क्या कॉमन चीज है, या डिवाइड करना डिवाइड कर लो, ठीक है, डिवाइड कर लो चलो, ठीक है। तो या तो फिर आपने वैल्यू निकालनी, वैल्यू भी निकाल सकते हो ए या आर की। जैसे मैंने ए की वैल्यू यहां से निकाली 9 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या आएगा 9 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1 इंटू आर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18। ठीक है, माइनस यहां से कॉमन ले लो ऊपर से तो क्या आएगा माइनस 9r इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1। क्यों लिया कॉमन, ताकि ये कट जाए, विच इज इक्वल टू 18। ये कट गया, 9 2 18, तो r की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास -2। r की वैल्यू क्या आ गई -2। इसे उठाओ इस इक्वेशन में पुट कर दो, यहां करो चाहे यहां करो, जहां मर्जी पुट करो, चाहे इन दोनों में कर दो पुट, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो a कितना आ गया, r की वैल्यू आप कहीं भी पुट कर दोगे, ठीक है, r की वैल्यू पुट करने पर a की वैल्यू मिल जाएगी, चाहे यहां करो पुट, चाहे यहां कर लो, चाहे यहां कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या गया, दिस इज योर 9 अपॉन -2 का स्क्वायर -1 विच इज इक्वल टू 9 अपॉन 4 -1 एंड कितना आ गया 9 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 3। तो a की वैल्यू क्या आ गई 3। तो a की वैल्यू 3 आ रही है, r की वैल्यू -2 आ रही है। तो आपको क्या करना है, 4 नंबर्स निकालने हैं। फर्स्ट नंबर क्या है a, तो कितना आ गया 3। सेकंड नंबर है a r, 3 इंटू -2 -6। नेक्स्ट नंबर है a r स्क्वायर, तो a इज 3, r स्क्वायर -2 का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, माइनस का स्क्वायर इज पॉजिटिव, क्या आ जाएगा 12। नाउ नेक्स्ट इज 3, r इज -2 का क्यूब विच इज इक्वल टू -2 का क्यूब इज -8, -8 3 जा -24। तो फर्स्ट टर्म आ रही है 3, सेकंड -6, थर्ड 12 एंड फोर्थ टर्म इज -24। और ये चारों टर्म्स जो हैं आपके पास जीपी फॉर्म कर रहे हैं। यही इन्होंने बोला था कि आपने 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है इस तरह से कि वो जीपी बनाए। तो जो भी आपको कंडीशन दी आपने वो लिख लेनी है और जस्ट उन्हें सॉल्व करके आपने वहां से, ठीक है, ए और आर की वैल्यू निकालो और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, आपका क्वेश्चन खुद तो खुद सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है, जब भी क्वेश्चन करो जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो लिख लो, जो निकालना है वो भी लिख लो, ठीक है, फिर फाइंड आउट करो कि हमें क्या निकालना है, ठीक है, और हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है, ओके, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बाकी क्वेश्चंस।